गुड इवनिंग मेरे प्यारे से मासूम से बच्चों मैं देख रही हूँ कि आप लोग शायद ऐसा समझ रहे हैं कि जो टेस्ट रिटन होते हैं, जहाँ पर आपको रिटन क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जहाँ पर आपको रिटन आंसर्स लिखना होता है, उसी के बेसिस पे मार्किंग की जाती है। तो एक बार जो है आप लोग अपने बुक में इस पेज को ढूंढिएगा और यहाँ पर देखिए लिखा है व्हाट विल चिल्ड्रन लर्न इन ईवीएस एंड व्हाट आर द इंडिकेटर्स फॉर असेसमेंट इन ईवीएस। असेसमेंट बेटा मतलब आपको इवैल्यूएट करना कि आपने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। तो यहाँ पर देखिए बेटा कितने पैरामीटर्स दिए हुए हैं जिनके बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन, आपका असेसमेंट किया जाना है। केवल आप सोचेंगे कि रिटन टेस्ट जो आपको दिया जाता है आप उसको अगर आंसर कर रहे हो और उसके बेसिस पे आपको नंबर मिल रहा है, तो नहीं बेटा। आप सभी को मैं पहले भी बताई थी और अभी भी अच्छे से बता देती हूँ कि ये हर दिन जो आपको होमवर्क वगैरह दिया जाता है, जिसमें और मैं तो मुझे लगता है कि काम आसान कर देती हूँ, क्योंकि मैं आपको लिखने के लिए बहुत कम दिया करती हूँ। मैं कहती हूँ आप बस वॉइस मैसेज अपना रिकॉर्ड करके तो भेजो, ताकि मुझे ये पता चले कि आप सोचते क्या हो। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था ईवीएस इज़ द स्टडी ऑफ योर इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट को जब आप स्टडी करते हो तो उस पर रिएक्ट भी तो करोगे। अभी आपको मच्छर आके काटेगा तो आप झट से उसको मार के भगाओगे कि नहीं भगाओगे? तो इन चीज़ों को जब इन्वायरमेंट के बारे में आप पढ़ रहे हो तो उस पर रिएक्ट भी करोगे। हो सकता है इन्वायरमेंट में कुछ बदलाव लाने की भी कोशिश करो, है ना। इन सारी चीज़ों पर जो है आपकी मार्किंग होती है। यहाँ देखिए पहला लिखा है ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग। आप क्या क्या बातें ऑब्जर्व करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको होमवर्क दिया कि आप जो है अपने आस पड़ोस से, अपने घर में सारी पिछली बातों को याद करिए, लोगों से जा कर के इंटरैक्ट करिए और पता करिए कि क्या डिस्क्रिमिनेशन कभी हुआ है या कभी कुछ ऐसा हुआ या वैसा हुआ। आपने कभी ऐसा देखा क्या? आपने कभी चींटी को आते हुए देखा? आपने कभी देखा लिजर्ड्स के जो होते हैं ईयर्स नहीं होते हैं, बर्ड्स के एक्चुअली ईयर्स होते हैं जो कि दिखते नहीं है, छोटे से छेद होते हैं, ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा। बर्ड्स के ईयर्स जो है दिखते नहीं है, होते हैं। तो ये आप ऑब्जर्व कितना कर रहे हो अपने सराउंडिंग को। फिर देखिए रिकॉर्डिंग, ऑब्जर्व करके जो है जैसे आप लोग शेयर करते हैं ना कि मैम देखिए ये मेरा टर्टल है, तो आप ऑब्जर्व भी कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप उसको रिकॉर्ड करके रिपोर्ट भी कर रहे हो, दूसरे बच्चों के साथ शेयर भी कर रहे हो कि रिपोर्टिंग, नैरेटिंग एंड ड्राइंग, पिक्चर रीडिंग, मेकिंग पिक्चर्स, टेबल्स, मैप्स, डिस्कशन। देखिए जिसके लिए मैं आपको पिछले एक हफ्ते से बोल रही हूँ कि डिस्कस करना है, ठीक है। आइडियाज़ लाओ तो पहले, तब तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे उसका समाधान किया जा सकता है। और इसमें फिर देखिए पैरामीटर्स क्या दिए, लिसनिंग, कैसी कितनी बातें आप सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, कहाँ कहाँ से सुन रहे हो, डिफरेंट रिसोर्सेज से सुन रहे हो या नहीं। टॉकिंग, एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस, जो कि आप एक हफ्ते से नहीं कर रहे हो। मैंने इतने सारे लाइव क्लासेस में भी आप लोगों को इतना कुछ समझाया, फिर भी मैं अभी देख रही हूँ कि आप अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। फाइंडिंग आउट फ्रॉम अदर पीपल, ये टास्क भी मैंने आपको दिया है, कई बार दिया है। एक्सप्रेशन, जो भी आप फील करते हो उसको किसी भी वे में एक्सप्रेस करना। इसलिए मैंने बोला ना कि आप नहीं लिख पाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सीधे वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। लैंग्वेज का भी कोई बैरियर नहीं है। आप इंग्लिश में रिकॉर्ड करके भेजिए, हिंदी में रिकॉर्ड करके भेजिए, मेरी तरह इंग्लिश में रिकॉर्ड करके भेजिए। यहाँ तक कि आई एम गिविंग यू द फ्रीडम दैट यू रिकॉर्ड योर वॉइस इन बंगाली लैंग्वेज। आप बंगाली में रिकॉर्ड करके भेजे ना, मैं किसी और टीचर से जो कि बंगाली जानते हो उनसे मैं पूछ लूँगी कि आपने क्या एक्सप्रेस किया है। बट प्लीज़ एक्सप्रेस योर सेल्फ। एक्सप्लेनेशन, रीज़न करना मतलब लॉजिकली सोचना चीज़ों को, कि अगर ऐसा है तो फिर ये चीज़ यहाँ ऐसे क्यों नहीं काम करती है। जैसे वही कि अगर आपको लगता है कि अच्छा ठीक है डेवलपमेंट हो रहा है, इतने बड़े मॉल्स खुले हुए हैं, इतना गैजेट्स वगैरह है,
तो फिर इनको यहाँ पर क्यों नहीं यूज़ किया जाता है? अगर कुछ लोग अनटचेबल है तब तो फिर वो अनटचेबल है, फिर उनसे घर के काम कैसे कराए जाते हैं? जब तक जो है मेसन्स जो है उनसे बोला जाता है आप घर बनाओ, सारे ईंटों को जोड़ करके छत को ढालो, फ्लोर को बनाओ, प्लास्टर करो, रंग करो, यहाँ तक वो अनटचेबल नहीं होते। जैसे ये काम ख़त्म हो जाता है, दे आर नॉट अलाउड टू एंटर। तो यहाँ रीज़न करो कि इसके पहले तक अनटचेबल नहीं था, अभी कैसे अनटचेबल हो गया? क्या लॉजिक है इसके पीछे? वो लॉजिक आपको सही लगता है कि नहीं लगता है? क्लासिफिकेशन, ठीक है, जैसे आपने क्लासिफाई किया कि किन के ईयर्स दिखते हैं, किन के ईयर्स नहीं दिखते हैं। क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन करना भी, एक्सप्रेसिंग योर क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, डेवलपिंग गुड क्वेश्चंस, एक्सपेरिमेंट करना, जस्टिस और इक्वालिटी के बारे में सोचना, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द डिसएडवांटेज्ड पीपल, जिन लोगों को बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, उन जिसको झेलना पड़ा बहुत सारे डिसएडवांटेजेस का, उसके लिए कैसे जस्टिस किया जाए, कैसे इक्वालिटी लाई जाए, ये सारी बेटा पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे आपके ईवीएस का असेसमेंट होगा, इवैल्यूएशन होगा। तो बाद में मत बोला कि विदिशा मैम ने बताया नहीं था। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको जो मैं डेली टास्क दे रही हूँ, जहाँ पर आपको एक्सप्रेस करना है, तो बेटा एक्सप्रेस करिए, ठीक है। और पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि 47 के 47 स्टूडेंट्स हैं और एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, किसी के मन में कोई ख्याल नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे भाई? खैर छोड़िए। फिर देखिए आपका अभी का होमवर्क जो है, या कोशिश करिएगा कल तक करने का। मैं बिल्कुल प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ, आप जानते ही हैं मैं कभी प्रेशराइज नहीं करती हूँ, ठीक है। कोशिश करो कर पाने का, कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए, समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछना। देखो भाई, यहाँ पर आपके ईवीएस के बुक के पेज नंबर 149 पे ये वाला क्वेश्चन दिया, जहाँ पे आप देखिए अलग अलग काम के पिक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, दिस वुमन इज मिल्चिंग काउ, ये गाय से दूध निकाल रही है। ये देखिए यहाँ पे शॉपकीपर, यहाँ पे देखिए ये ड्राइवर है ना। तो ऐसे ही आपको ढेर सारे, कीनली ऑब्जर्व करो, एकदम केयरफुली ऑब्जर्व करो कि क्या क्या काम है। यहाँ पर लिखा है कि आपसे पूछा जाएगा अगर कि आप इसमें से कोई 5 काम चुनिए तो आप किस काम को चुनेंगे, ठीक है। मैं आपको कहती हूँ आप जो जो काम को चुनना चाहते हैं, केवल 5 नहीं, आप जो जो काम को करना चाहेंगे आप उन सब पे टिक लगाइए और बताइए कि क्यों आपको वो काम करना पसंद होगा, ठीक है। और जिसको जिसको आपने चुना नहीं कि नहीं ये मुझे काम ये पसंद नहीं है, मैं इसे नहीं लूँगा, मैं इस काम को नहीं लूँगा, मैं इस वाले काम को नहीं लूँगा, तो उसका भी रीज़न बताइएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जितने काम दिए हैं उनमें से उन काम को जिनको आप करना चाहेंगे उन पे टिक लगाइए और बताइए कि आप क्यों उन कामों को करने में इंटरेस्टेड है। और बाकी जो बच गए जिनको आप नहीं लेना चाहेंगे उसके रीजंस भी बेटा बताइए कि क्यों आप इन कामों को नहीं करना चाहेंगे, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये मैंने आपको वीडियो में दिया था। What kinds of work or jobs do people not want to do and why? किस तरह के काम जो हैं वो लोग नहीं करना चाहते हैं और क्यों ऐसा है, क्यों उन कामों को लोग नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए पेज नंबर 151 पे यहाँ पर दिया है, Why did गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्ट डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग? गांधी जी और उनकी टीम ने ये क्लीनिंग जॉब क्यों स्टार्ट किया? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? और तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तो जहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमने ये फिगर आउट किया था कि गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्टेड डूइंग द जॉब ऑफ दिस क्लीनिंग बिकॉज दे वांटेड टू चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल. They wanted people to realize that the work of cleaning something is not the responsibility of people belonging to only a particular group.
but it is the responsibility of each and every person, each and every member of the society to keep it clean. ठीक है, ये वाला देखिए, डू यू नो एनी सच पीपल इन योर एरिया who try to help others in solving their problems? Find out. और इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 1 वीक का वक्त दे रही हूँ. नेक्स्ट मंडे मुझे इसका आंसर दे दो तो अच्छी बात होगी. क्या आप ऐसे किसी भी इंसान के बारे में अपने एरिया में जानते हैं जो कि दूसरों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हो, दूसरों के प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो, नॉट ओनली रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी, ठीक है, बट मे बी द पर्सन इज ट्राइंग टू सॉल्व सम अदर इशू. तो मुझे एक ज़रूर याद है कि आपके स्कूल से गेट से बाहर निकलते हैं तो मुझे वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसका बोर्ड दिखता है जो कि दूसरों की हेल्प करता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में. तो आपको अपने घर के आसपास, अपने स्कूल के आसपास, या कोई ज़रूरी नहीं हो सकता आपने कभी अपने होम टाउन में नानी दादी के घर में कभी किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन देखा हो जो कि दूसरे लोगों की हेल्प करता हो, तो बेटा आप प्लीज़ यहाँ पर शेयर करिए उसके बारे में. ओके. फिर आपसे पूछा है कि अगर आप गांधी जी के आश्रम में गेस्ट होते तो क्या आप वो जो ड्राई लैट्रिन्स होते थे उसके बास्केट में जो कचरा रहता था उसको उठा करके साफ करने के लिए हामी भरते? फिर यहाँ पर पूछा है व्हाट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट्स इन योर हाउस. आपके घर में भाई टॉयलेट जो है वो कैसा है, किस तरह का है, ठीक है. जैसे कि आप बता सकते हो कि इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द हाउस या इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द हाउस, इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में है, ठीक है. उसके बाद वहाँ पे चलो टैप्स लगे हुए हैं या पानी हर समय नहीं आता है, इंडियन कमोड है, क्या है, ये सारी चीज़ें आप उसमें बता सकते हो, ठीक है. वेयर इज़ द टॉयलेट, इनसाइड द हाउस और आउटसाइड, एंड हु क्लीन्स द टॉयलेट, और टॉयलेट को कौन क्लीन करता है. ओके. कितने टॉयलेट्स हैं ये भी आप बता सकते हो. फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द मैन हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द टॉयलेट बिहेव विथ महादेव भाई. तो आप लोगों ने देखा था कि वो इंसान जब वॉशरूम यूज़ करके बाहर निकल रहा था और उसने देखा महादेव भाई को तो वो उसे बिल्कुल डिसरेस्पेक्टफुली कहता है कि ये जाओ वहाँ पे जाके गंदा है उसे साफ करो, दिखता नहीं है. वाई डिड ही बिहेव लाइक दिस, उसने इस तरह से बिहेव क्यों किया? बिकॉज ही यूज टू थिंक दैट दिस वर्क ऑफ क्लीनिंग डर्ट is meant to be done by people belonging to a particular social group, ठीक है. क्योंकि उसका मानना था कि ये जो काम है गंदगी साफ करने का ये सोसाइटी के हर लोग का नहीं है लेकिन एक स्पेशल ग्रुप के लोग हैं उन्हीं का ये काम है. और वो सोचा कि महादेव भाई ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप और इसलिए जो है एकदम उनको डिसरेस्पेक्टफुली कहता है कि ये जा वहाँ जा कर के गंदगी साफ कर. फिर आगे लिखा है हाउ डू पीपल जनरली बिहेव विद दोज पीपल हु क्लीन टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स, राइट. तो ये तो हम लोगों ने अभी इतने सारे क्लासेस में डिस्कस किया है, आप इसे लिखना. ओके.